अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी प्री स्कूल या किंडरगार्टन की इम्पोर्टेंस के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में। मैंने ये चीज़ नोट की है कि माँ बाप जो प्री स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए इतने ज़्यादा कंसर्न नहीं है जितने कि जो बच्चे वन क्लास में या उससे बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं उनके लिए कंसर्न है कि उनकी असाइनमेंट्स पूरी हों और वो सही पढ़ते रहें। प्री स्कूल के बच्चों को ये सोचकर बिल्कुल आप इग्नोर ना करें कि ये तो अभी छोटे हैं और प्री स्कूल है, ये स्कूल तो नहीं है, ये तो प्री स्कूल है और ये जब 1 में जाएंगे या उससे आगे की क्लासेस में जाएंगे तभी इनका पढ़ना शुरू होगा, तो तभी हम ज़्यादा तवज्जो देंगे। प्री स्कूल जो है 6 साल के बच्चों तक के लिए होता है और बच्चा 6 साल की उम्र तक अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 50% सीख लेता है। इस एज में अपनी ज़िंदगी का एक इंसान जो पूरा टोटल अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सीखता है, जो कुछ लर्न करता है, उसका 50% 6 से 7 साल की उम्र तक बच्चा सीख चुका होता है। तो इसको इग्नोर मत करें। उसका प्री स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट है। प्री स्कूल पे बहुत तवज्जो दें उसके, और उसको घर में आप एजुकेट करें, जिसके लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। लेकिन आज मैंने आपसे बात करनी है, ये सब शुरू करने से पहले आप ये ज़रूर देखें कि ये क्यों ज़रूरी है। लर्निंग द मोंटेसरी वे इज़ लिटरली लर्निंग फॉर लाइफ। पूरी ज़िंदगी उसको काम आने वाला है। जो कुछ वो प्री स्कूल में सीखेगा ये पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा। कई चीज़ें हैं जो पूरी अपने वो लाइफ टाइम के लिए अपने अंदर डेवलप कर लेगा। कई सेंसेस हैं जो पूरी ज़िंदगी फिर वो डेवलप कर लेगा और उसके साथ रहेंगी। हर चीज़ जो बच्चे के माहौल में मौजूद हो या जिसे वो देख सकता हो, इसके बारे में आगाही देना बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चे को हक है कि आप उसको हर चीज़ जो उसके इन्वायरमेंट में है उसके बारे में उसको आगाही दें, उसको उसका तारुफ कराएं। इसीलिए हर मुल्क में किंडरगार्टन एक्टिविटीज़ बेसिक जो है वो सेम है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि इन्वायरमेंट का फ़र्क है। इसलिए कुछ हर मुल्क में किंडरगार्टन एक्टिविटीज़ थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ हैं। आपका माहौल आप जानते हैं कि आप किस जगह रहते हैं, आपके घर में कौन कौन रहता है, आपका घर उसके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है वो आपको पता होगा। और आप जिस माहौल में आप रह रहे हैं जो कुछ बच्चा देख सकता है उसके बारे में आगाही दें। चाहे वो स्पेस के बारे में पूछता है, चांद, सूरज, बादल, बारिश, या अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो वो किचन में जाकर आपसे कुछ क्वेश्चन करता है किसी खाने की चीज़ के बारे में या कुछ भी, उसके बारे में आप उसको एजुकेट करें। आपके बच्चे को हक और आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने घर, ख़ानदान, शहर, अपने मुल्क, दूसरे मुल्कों और इस पूरी दुनिया और इस कायनात को समझे और इसके तौर तरीके सीखे और ख़ुद को एक मुफीद इंसान बना सके। हर चीज़ को वो समझेगा जब भी उसको पता चलेगा कि उसने मुफीद इंसान कैसे बनना है, उसने दूसरों के लिए फ़ायदेमंद इंसान किस तरह बनना है, उसने क्या करना है। आपके बच्चे को अपना आप मुफीद बनाने के लिए दुनिया को समझना, दुनिया की ज़रूरियात को समझना, तमाम इंसानियत जिसमें आपका घर, आपकी फैमिली, आपका नेबर, आपके बुज़ुर्ग, पूरी हमारी कौम जो इस मुल्क में रह रही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद दूसरे ममालिक के लोगों को समझना। अगर आप उसको बता सकते हैं कि दूसरे मुल्कों में लोगों के क्या तौर तरीके होते हैं, ये सब जो भी वो आपसे पूछे। टेलीविज़न देखते हैं बच्चे, क्योंकि वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि फ़लाने मुल्क में ये क्या है। इस तरह वो टेलीविज़न देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह, यूट्यूब देखते रहते हैं, तो वो ज़रूर आपसे क्वेश्चन करेंगे और आपको ये उसके सवालों के जवाब लाजमी देने हैं। और उसको ये समझना पड़ेगा, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको इग्नोर मत कीजिएगा। उसको ये पूरी दुनिया समझनी है, उसके बाद ही उसको पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है और वो क्या कर सकता है और वो कितने लोगों के लिए कर सकता है। इन तमाम चीज़ों का ये बच्चे का जो
نالج حاصل کرنا کہہ لیں یا سیکھنے کے عمل کو یا علم حاصل کرنے کے عمل کو جو سٹارٹ ہے وہ پری اسکول ہے. اگر پری اسکول مس ہو گیا یا اس کو صحیح طرح سے ہینڈل نہ کیا گیا تو پوری زندگی کے لیے کچھ چیزیں اس کے لیے ادھوری رہ جائیں گی اور کئی چیزوں کی مطلب اس نے اپنی سمت طے کرنی ہے جو کہ وہ پراپرلی نہیں کر پائے گا. اس کو اچھا گائیڈ کریں گے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے گا کہ وہ کیا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے, اس کو کیا اچھا لگتا ہے کرنا. ایک چیز جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ پری اسکول کی اہمیت ہے. وہ بالکل نارمل لے لیتے ہیں. نارمل بھی کیا کہوں گی کہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو اسکول شروع ہونا ہے پہلی کلاس سے, جیسے کہ پہلی کلاس کے بعد وہ اسکول شروع ہوتا ہے اور یہ واقعی پری اسکول ہے. پری اسکول سے پہلے پڑھنے کی چیزیں اور یہی وہ عمر ہے کہ بچہ بہت ایبزارب کر رہا ہوتا ہے, وہ ہر چیز جذب کر رہا ہوتا ہے اور آپ جتنی اس کو اویئرنیس دے سکتے ہیں ہر چیز کے بارے میں دیں. بچے کو جب ہم 3 سال کی ایج سے اسکول بھیجتے ہیں اس کے ٹیچر آپ اور آپ کا انوائرمنٹ مل کے اس کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس ٹائم پہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت چھوٹے بچے ہیں, اس سے پہلے بھی 3 سال کی عمر سے پہلے بھی آپ کے گھر میں آپ کی زبان, آپ کے سونے جاگنے کے طور طریقے سب بچہ سیکھ چکا ہوتا ہے. بہت اچھی طرح اندازہ اس پہ میں مزید بات نہیں کروں گی, وہ آپ ماؤں کو بالکل پتہ ہوگا کہ 3 سال کی عمر تک آپ کے بچے نے کیا کیا سیکھ لیا تھا, وہ آپ کو بالکل پتہ ہوگا. پری اسکول یا کنڈر گارٹن میں یہ بنیاد ڈالی جاتی ہے اس کو مفید انسان بنانے کے لیے, اس کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے. اس کی پوری زندگی کی تعلیمات کا آغاز ہوتا ہے پری اسکول سے. اور بنیاد اگر بنائی جاتی ہے تو بنیاد کی مثال آپ کسی بلڈنگ کی بیس سے لے لیں کہ بیس پہ ہی ساری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. پری اسکول بھی بیس ہے انسان کی. آپ اس کی امپورٹنس کا اندازہ بالکل آپ کو ہو رہا ہوگا. جیسے کہ کوئی درخت ہے, اگر اس کی روٹس کمزور ہوں گی تو وہ کیسے پھلدار بنے گا, کیسے فروٹفل ہوگا. اگر بلڈنگ کی بیس کمزور ہے تو وہ کس طرح سے قائم رہ سکے گی. زندگی تو جانور, پودے اور تمام مادی اشیاء کی ہوتی ہے, مگر انسان سب سے مختلف ہے, اشرف المخلوقات ہے. اور کسی بھی انسان کو کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, لیکن اس کا فیصلہ کرنے کا ٹائم آنے سے پہلے آپ نے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اس کو تمام نالج دینی ہے, آپ نے بنیاد ڈالنی ہے. آپ کے بچے کے ٹیچرز اور آپ کے گھر میں موجود سبلنگز جو بھی بڑے لوگ ہیں, پیرنٹس ہیں, جو آپ کے بزرگ ہیں, وہ تمام ٹیچرز, پیرنٹس, بزرگ, سبلنگز جو بھی آپ کے بچے کے ساتھ جس کا بھی انٹریکشن ہے وہ اپنی نالج بچے میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور اسی کو پری اسکول کہا جاتا ہے.